जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि उनकी किरणों से अमृत निकलती रहती है। इस रात कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के दिन एक सुपारी और लाल धागा या कलावा ले लें। रात में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान सुपारी को लाल धागे में लपेट दें और इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ में फूल, माला, सिंदूर और अक्षत भी चढ़ाएं। फिर अगले दिन सुबह स्नान के बाद इस सुपारी को उठाकर अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। आज शरद पूर्णिमा में खीर बनाने की भी परंपरा है। रात में खीर बनाएं। गाय के दूध और चावल की खीर बनाकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें। छत पे रस्सी तान के और उसमें डोरी के सहायता से उसमें लटका दें ताकि कोई कीड़ा वगैरह न चढ़े या बिल्ली वगैरह उस पे। और उस खीर को रात भर खुले आसमान के नीचे रखें ताकि चंद्रमा की किरण उस पर रात भर पड़े। अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन करने से इस खीर का सेवन पूरे परिवार के साथ करें। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। रात में श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से जितना भी कर्ज हो या जो भी समस्या हो, व्यापार वृद्धि में लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें 5 पीली कौड़ियाँ भी अर्पित करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में अस्थायी धन का आगमन होते रहता है। और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का आइए श्रवण करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजन कर व्रत और कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करके छोड़ देती थी। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह हुआ। बड़ी पुत्री का संतान सकुशल, भली भांति, सुरक्षित, स्वस्थ होकर जीवित रहता था और छोटी पुत्री का संतान पैदा होते ही मर जाया करता था। इससे वो बहुत ही चिंतित रहने लगी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटी, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। तब उसने उस लड़के को एक पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा से ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि बहन, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा तो मर जाता। तब छोटी बहन बोली, दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। ये तुम्हारे पूर्णिमा व्रत की महिमा से और तुम्हारे पुण्य प्रताप से जीवित हो उठा। उसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया। फिर उस घटना के बाद पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भारतीय ऋषि मुनियों, जिन्हें हम वैदिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, वे मानव कल्याण हेतु बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं जो आज भी पूर्ण रूप से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। आम जनमानस अगर पूर्णिमा के दिन
स्नान ध्यान करके इन छोटे एवं सरल उपायों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही लाभ के हकदार होंगे। चंद्रमा के वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें अथवा 108 के क्रम में जप करें। चांदी के दीप में शुद्ध घी का बाती से चंद्रमा की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें। पूर्णिमा के दिन संध्या काल में चंद्रोदय के समय तांबे या चांदी के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें और पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लाभ की प्रार्थना करें। चंद्रदेव का यह मंत्र 108 बार या 11 बार जप करें। ओम सोम सोमाय नमः यह बीज मंत्र है जो चंद्रदेव को प्रसन्न करने और चंद्र दोषों से मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रभावी मंत्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत की भी विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। गलती से भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन करने से मानसिक परेशानियां जीवन में पैदा हो सकती है। काले रंग पहनना भी वर्जित रखें। लड़ाई झगड़ा झूठ बोलने से भी परहेज करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य आनंद देने का निश्चय किया जो वासनाओं से मुक्त था। श्री कृष्ण बोले, मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा। जो लोग इसके पात्र होंगे उन्हें बीज मंत्र क्लीम की आनंदमय ध्वनि सुनने को मिलेगी। पुण्यात्मा गोपियां शीघ्रता से वन की ओर दौड़ पड़ी थीं। पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। शरद पूर्णिमा पर लड्डू भी बनाए जाते हैं। वो लक्ष्मी माता और भगवान को अर्पण करके और तुलसी मैया को भी अर्पण किया जाता है। फिर उसे पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरण करके खाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री एवं अपार धन संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए और खास करके शरद पूर्णिमा के दिन तो और विशेष। महालक्ष्मी कृपा से वैभव सौभाग्य आरोग्य ऐश्वर्य शील विद्या विनय ओज गंभीर और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। यह इंद्र भगवान द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र है जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र से माँ भगवती अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, हे इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। यह माला नहीं लक्ष्मी का धाम था, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। महर्षि दुर्वासा के शाप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र के राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वह प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। प्रेम विभोर आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्रवाच नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरे सर्वे पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्व दुष्ट भयंकरे सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते।
आदंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते, जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्य अष्टकम् स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः, सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम्, द्विकालं यः पठे नित्यं धन्य धान्य समन्वितः, त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम्, महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। महालक्ष्मी के निम्नलिखित 11 नामों के साथ इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। पद्मा, पद्मालया, पद्मवनवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी और जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति हैं।